शांति। 28 अप्रैल 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, इस कलयुगी दुनिया का सुख काग विष्टा के समान है। इस कलयुगी दुनिया का सुख काग विष्टा के समान है। ये दुनिया अब गई कि गई, इसलिए इससे लगाव नहीं रखना, आसक्ति निकाल देनी है। मीठे बच्चे, से कलयुगी दुनिया का सुख काग विष्टा के समान है। ये दुनिया अब गई कि गई, इसलिए इससे लगाव नहीं रखना है, आसक्ति निकाल देनी है। प्रश्न बाबा ने किया, किन बच्चों की दिल इस पुरानी दुनिया से नहीं लग सकती? उत्तर, जो आज्ञाकारी, वफादार, निश्चय बुद्धि बच्चे, उनकी दिल इस पुरानी दुनिया से लग नहीं सकती, क्योंकि उनकी बुद्धि में रहता ये तो विनाश हुई कि हुई। ये जादू का खेल है, माया का भवका है, इसका विनाश होना ही है। ये जादू का खेल है, माया का भवका है, इसका तो विनाश होना ही है। जितनी ये दुनिया चमकती हुई दिखाई दे रही है, उतनी ही ये अंदर से पूरी तरह से खोखली है। इसलिए भारत में कहावत है, भारत को क्या कहा गया? ढोल में ओल है। ढोल बजता तो बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं। तो ऐसे ही ये दुनिया है। बाबा ने कहा, जितना भवका दिखाई दे रहा है, उतनी ही ये अंदर से खोखली है। इसका विनाश होना ही है। डैम फटेंगे, अर्थक्वेक होगी, सागर धरनी को हप करेगा, ये सब होना है। नथिंग न्यू। स्वीट होम स्वीट राजधानी याद है तो इस दुनिया से दिल नहीं लग सकती। गीत है, जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। ओम शांति। ये निश्चय के ऊपर गीत है। जब बाप का बनते हैं, बाप आते हैं, तो वह आकर हमारा साथी बनते हैं। बच्चे जानते, बाप जब आते तब ही विनाश के तूफान होते हैं। बाप आते हैं पुरानी दुनिया को खलास कर, नई दुनिया स्थापन करने। अर्थक्वेक होगी, समुद्र नीचे से धरती को खा जाएगा। बाबा ने कहा एक मुरली में, पानी 100 फीट ऊंचा होगा। आप बताओ, 100 फीट ऊंचे पानी से क्या बचेगा? तो सागर धरती को खा जाएगा, बरसात ऊपर से धरती को खा जाएगी। ये सब होना ही है। गीत तो उन्होंने ऐसे ही बैठ बनाए हैं। तुम ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे जानते हो, बरोबर पुरानी दुनिया का विनाश होना है। बाप आए ही हैं नई दुनिया की स्थापना करने। ब्राह्मणों को सारे विश्व का मालिक बनाते हैं। पुरानी दुनिया का विनाश कराए, फिर सारे विश्व की राजाई बच्चों को वर्षे के रूप में देते हैं। बाबा ने कहा, तुम जानते हो, बाप से नए विश्व के मालिक बने का वर्षा मिलता है। ये पुरानी विश्व तो कोई काम की नहीं है। बाबा कहते, ये पुरानी दुनिया तो कोई काम की नहीं है। ये दुनिया तो माया भी है। माया से भला कैसी यारी। मनुष्य समझते अब तो स्वर्ग बनता जा रहा है, परंतु ये सब है माया का भवका। सब चीज मुलम्बे की है, सारा राज्य मुलम्बे का है। रुंड के पानी मृग तृष्णा समान है, इसमें मनुष्य खुश होते हैं। आगे जब मुसलमानों का राज था तो ये एरोप्लेन मोटर आदि थोड़ी थी। ये सब माया का भवका है। कितने प्लेन्स बनाते हैं बच्चे जानते, ये सब विनाश होने हैं। बाबा ने कहा, अर्थक्वेक होगी, ये डैम साध सब पानी ही पानी कर देंगे। मनुष्य समझते इससे सुख मिलेगा, परंतु इन सब से दुख ही मिलेगा। मनुष्य समझते इन सब से सुख मिलेगा, लेकिन बाबा कहते इन सब से सुख मिल नहीं सकता, दुख ही मिलेगा। ये एरोप्लेन भी दुखदाई बन पड़ेंगे, बॉम्ब्स गिराएंगे। तो बच्चे ये सब बातें भूल जाते हैं, इसलिए पुरानी दुनिया में दिल लग जाती है। जो बाप के आज्ञाकारी, वफादार, पूरे मददगार बच्चे बनते हैं, पक्के निश्चय बुद्धि है, वह तो जानते हैं कि कुछ भी हो, ये कोई नई बात नहीं है।
बनी बनाई बन रही ड्रामा में जो कल्प पहले वाली सीन वही आएगी। ये तो अनेक बार पुरानी दुनिया का विनाश हुआ है, सो अब होना है जरूर। वह समझते बहुत नई नई चीज़ें बन रही हैं, स्वर्ग बन रहा है, और तुम बच्चे सिर्फ जानते हो कि ये तो तिलस्म जादू का खेल है। बाबा ने कहा तुम बच्चे जानते ये तो जादू का खेल है। जादू का खेल ज़्यादा समय तक चलता नहीं है। बाबा ने कहा जैसे कोई पुराने सोने के रंग रूप लगाकर चमकदार बना देते हैं, वैसे इस पुरानी दुनिया को भी रंग रूप देकर चमकदार बनाने के सब तरफ प्लान्स बनाते रहते हैं। उनको ये पता ही नहीं है कि विनाश होना है। उनको ये पता ही नहीं है कि विनाश होना है। वो तो सोचते हैं दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी। ये तो तुम ब्राह्मण ही जानते हो कि ये पुरानी दुनिया विनाश होनी है। बाबा ने कहा मनुष्य तो कह देते कि ये पुरानी दुनिया विनाश होगी, फिर नई दुनिया भगवान आकर स्थापन करेंगे। वह तो समझते हैं कि ऐसे असुर होंगे, इतने सींग वाले होंगे, इतने बड़े दांत वाले होंगे, वो उपद्रव मचाएंगे, तब भगवान आकर उनका विनाश करेंगे, फिर नई दुनिया आएगी। बाबा ने कहा ऐसा कुछ होता नहीं। पहले ब्रह्मा को रचेंगे, फिर उनसे मनुष्य सृष्टि पैदा होगी। सो तो पता नहीं कब होगा, ये सिर्फ तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। ये सारी अच्छी अच्छी नई नई बातें तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। भगवान की है श्रीमत। अब श्रीमत जब कहा जाता है तो जरूर समझना चाहिए ये तो ऊंच भगवान की ही मत है। श्रीमत ब्रह्मा की व विष्णु की नहीं कहते हैं। भगवान आकर ब्रह्मा तन से श्रीमत कैसे देते ये मनुष्य नहीं जानते हैं। वह समझते नहीं ब्रह्मा फिर नीचे कैसे आता है। वह तो है सूक्ष्म वतनवासी। तो इन सब बातों को न जानने के कारण श्री कृष्ण का नाम दे दिया है। ऐसे भी नहीं हो सकता कि श्री कृष्ण का कोई साधारण रूप है जिसमें परमात्मा प्रवेश करते। ये बातें कोई नहीं जानते। बाप कहते हमारे भी बहुत गुरु किए हुए थे, परंतु कुछ भी पता नहीं था। भूले हुए थे कि श्रीमत किसकी है। श्रेष्ठ तो श्रेष्ठ तो है निराकार, उनकी ही है श्रीमत। शिवाय नमा कहते हैं ना, उनकी महिमा अपरम अपार है। इन बातों को तुम बच्चे ही जानते हो। यह सब बातें किसको बुद्धि में बिठाने में कितनी मेहनत लगती है। अब भक्तों को भगवान की मत चाहिए, ये तो ड्रामा में नूद है। गीता के भगवान ने आकर भक्तों को मत दी है, तो भक्तों का उद्धार कैसे हो। भक्त फिर कह देते हैं भगवान, भक्त ही फिर कह देते भगवान सर्वव्यापी है। भक्त ही भगवान है तो बताओ उनका क्या हाल होगा। अब बाप बैठ समझाते हैं कि भगवान एक है, वह आते ही हैं भक्तों की रक्षा करने। इस समय मनुष्य सब रावण की शोक वाटिका में है। प्रत्येक मनुष्य आत्मा कहाँ बैठी है? रावण की शोक वाटिका में। भक्ति मार्ग में तो दिखाया कि सीता जी को रावण ने अशोक वाटिका में बिठा दिया था, लेकिन वास्तव में नहीं। सभी शोक वाटिका में बैठे हुए हैं, यहाँ पर कहीं अशोक वाटिका नहीं। बाबा कहते कोई भी मनुष्य साधु संत आदि रक्षा नहीं कर सकते। डूबती कश्ती है जग की तिनके का कैसा सहारा। सारे संसार की नाव डूबी जा रही है, तिनके के सहारे से नाव ऊपर आ नहीं सकती। तो बाबा कहते भक्तों की रक्षा भगवान को करनी है। मनुष्य ये नहीं जानते हैं कि हम पतित दुनिया नरक में निवास कर रहे हैं। पावन दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। ये बातें समझेंगे फिर भी कोटों में कोई। बाबा ने कहा इन बातों को भी कौन समझेंगे, कोटों में कोई समझेंगे। हर कोई इन बातों को समझ नहीं सकते। कल्प पहले वाले सिकीलते बच्चे ही आएंगे। कल्प कल्प तुम सिकीलते बनते हो, फिर कोई तो पूरा बनते, कोई को तो माया कच्चा ही खा जाती है।
कोई कोई तो पूरा पूरा बन जाते, कोई कोई को तो माया कच्चा ही खा जाती है। बाप को याद न करने से झट विकार आ जाते हैं। पहला पहला विकार देह अहंकार आया तो फिर औरों की भी चेष्टा होगी। इसलिए बाप कहते देही अभिमानी बनो, क्योंकि सबको वापिस घर जाना है। यहाँ तो दुख ही दुख है। हंसते चेहरे दो चार मिले और रोते चेहरे हजार मिले। कलयुगी दुनिया का सुख काग विष्टा के समान है। ये तो सन्यासी भी कहते और तुम भी समझते हो। नरक और स्वर्ग को तुम बच्चे जानते हो। नरक में तो कोई सुख नहीं, नरक में कोई से भी लगाव रखना। इस कलयुगी दुनिया में किसी भी मनुष्य मात्र से लगाव रखना अर्थात अपना पद भ्रष्ट करना है। कोई भी चीज में आसक्ति नहीं रखनी है। समझाना चाहिए ये तो पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। ये दुनिया कोई काम की नहीं है। पहले पहले देह अभिमान आने से उनके साथ दिल लगती है। देही अभिमानी फिर इस पुरानी दुनिया से जैसे उपराम रहेंगे। वह होता है हद का बैराग और ये है फिर बेहद का बैराग। वह होता है हद का बैराग और ये है बेहद का बैराग। हम इस पुरानी दुनिया को भूलते हैं। यह बिल्कुल ही दुख देने वाली है। इनसे बाकी थोड़ा सा काम लेना है। ये गई कि गई, बाकी 2 घड़ी के हम मेहमान हैं। भक्ति मार्ग में भी क्या गाते हैं, किस पर करे गुमान बंदे 2 दिन का मेहमान। तो वास्तव में इस संसार में हम 2 दिन के मेहमान हैं। तो ब्राह्मण ही कहते हैं कि हम पुरानी दुनिया में 2 घड़ी के मेहमान हैं। हम अपने स्वीट होम स्वीट राजधानी में आकर सुख भोगेंगे। अब हमको जाना है। ये पुरानी दुनिया कब्रिस्तान होनी है। इसलिए देह सहित सब कुछ भूल जाना है। ये शरीर पुरानी जुत्ती है, इसको अब छोड़ना है। बाबा ने कहा ये शरीर पुरानी जुत्ती है, अब इसको छोड़ना है। योग में रहना है। योग अग्नि से जन्म जन्म के पाप दग्ध हो जाते हैं। तो योग अग्नि ऐसी अग्नि है जिससे जन्म जन्मांतर के विक्रम विनाश होते हैं। योग में रहने से आयु बढ़ेगी तो हम बाप से वर्षा लेंगे। देह अभिमानी की आयु बढ़ नहीं सकती, उनका देह से प्यार हो जाता है। कोई का शरीर अच्छा है तो देह से प्यार होता है। अच्छी रीति मलते रहेंगे। कोई का शरीर अच्छा है तो देह से प्यार हो जाता है, तो शरीर को मलते रहेंगे। जैसे बर्तन मले जाते हैं, जितना तुम योग में रहेंगे उतना आत्मा प्योर होती जाएगी, फिर लायक बनेंगे नया बर्तन लेने के। हम शरीर को भले कितना भी साबुन वैसलीन पाउडर आदि लगाएं, फिर भी पावने का फिर भी पुराना शरीर है ना। कितना भी कुछ भी कर ले लेकिन शरीर तो जड़ जड़ीभूत होना ही है। पुराने मकान को कितना भी मरम्मत करो तो भी जैसे खंडर है। बाबा ने कहा तो भी जैसे खंडर हुआ ना। तो ये शरीर भी ऐसे है। बाबा ने कहा ये शरीर भी ऐसे है। अपने से एकांत में जा कर के ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए। बाबा ने कहा तब बाप और वर्षे से दिल लगेगी, और कोई चीज़ से दिल नहीं लगानी है। मैं आत्मा हूँ, बाप के पास जाने वाली हूँ। हम ओढ़ के चले जाएं उस प्यारे से वतन में। बाप को याद करने से फायदा होता रहता है। जो तुझ में समा जाए अनोखे हीरे वो पाए। तो जो बाप की याद में समा जाता है वह हीरे रत्नों को प्राप्त करता है। आयु बढ़ती रहती है। आत्मा समझती मैं योग बल से प्योर होती जाती हूँ। ये मेरा शरीर कोई काम का नहीं है। बल सन्यासी पवित्र रहते परंतु शरीर तो फिर भी पतित है ना। यहाँ कोई का भी शरीर शुद्ध हो नहीं सकता। बाबा ने कहा यहाँ कोई का भी शरीर शुद्ध नहीं हो सकता। वहाँ शरीर विष से नहीं बनता।
ये बातें तुम बच्चे ही जानते हो। अगर स्वर्ग में भी विकारों से ही पैदाश होती तो फिर उनको निर्विकारी क्यों कहते, फिर उसका नाम स्वर्ग क्यों रखा जाता। वहाँ तो आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं। तुम जानते समय 5 तत्व भी आयरन एजेड हैं, तो शरीर भी ऐसे मिलते हैं। बीमारी आदि हो जाती है, वहाँ कभी शरीर बीमार हो ना सके। ये सब समझने की बातें हैं। वहाँ तुम्हारे शरीर भी नए बनते हैं, सतो प्रधान प्रकृति बन जाती है। वहाँ ये दवाइयाँ आदि कुछ नहीं होती, शरीर चमकता रहता है। सतयुग त्रेता में दवाइयाँ नहीं होती, शरीर चमकता रहता है। काया कंचन समान बन जाती है। अभी तो लोहे की है, बंडर है ना, काया कैसे बदलती है, कोई पॉलिश तो नहीं की जाती है, काया एकदम कंचन समान हो जाती है। उसको गोल्डन एज कहा जाता है। सोने के शरीर तो नहीं होते हैं। लक्ष्मी नारायण को पारसनाथ पारसनाथनी कहते हैं। उन्हों के शरीर देखो कितने सतो प्रधान हैं, उन्हों की कितनी महिमा है। अभी तो ये 5 तत्व भी तमो प्रधान है। विष से शरीर पैदा होते हैं, वहाँ है योग बल की बात। स्वर्ग में जरूर 22 बच्चे होंगे, काम मास शत्रु वहाँ होता नहीं। बाप कहते ये काम तुमको आद मध्य अंत दुख देने वाला है। उनको कहा ही जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, और इसको संपूर्ण विकारी दुनिया कहा जाता है। हर एक के अंदर ये 5 भूत है। 5 भूतों पर विजय तब पाते जब सर्वशक्तिवान बाप से योग लगाते हो। जिस योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो, तो तुम हो इनकॉग्निटो शिव शक्ति सेना। सेना से बाबा से योग लगाकर शक्ति ले रही है। वह सर्वशक्तिवान बाप है ही, स्वर्ग की राजधानी स्थापन करने वाला गॉड फादर। वह आते ही हैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने। अभी तुम स्वर्ग के लायक नहीं हो। मैं कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को स्वर्ग की राजधानी में राज्य करने के लायक बनाता हूँ। अभी तुम हो नरक के मालिक। मनुष्य कहते भी हैं फलाना मरा स्वर्गवासी हुआ, बिल्कुल समझते नहीं है कि हम नरक में हैं। स्वर्ग का वास्तव में कोई को पता ही नहीं है। बाबा कहते स्वर्ग का तो वास्तव में कोई को भी पता नहीं है। कहते जिनके पास धन दौलत बहुत है उनके लिए यहाँ ही स्वर्ग है। अरे इतनी बीमारियां आदि लगी पड़ी हैं, इसको स्वर्ग कैसे कहेंगे। स्वर्ग तो सतयुग को कहा जाता है, जिसके लिए गायन है राम राज्य बैठे त्रिलोका हर्षित भये गए सब शोका। तीनों लोकों में किसी भी प्रकार का शोक होता नहीं। कलयुग में थोड़ा ही स्वर्ग है। बाप ने समझाया है ये है बेकारी दुनिया। हर एक नारी द्रौपदी पार्वती है। हर एक नारी को अमरनाथ अमर कथा सुनाते हैं। बाबा ने कहा हर एक द्रौपदी नगन होने से बच जाएगी। ये बातें बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। वह है ही बाइसलेस वर्ल्ड, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। बेकार बिल्कुल नहीं। सतयुग में बेकार नाम की कोई चीज नहीं, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। आत्मा आकर प्रवेश करती है तो उस समय गर्भ में बिल्कुल प्योर रहती है। आत्मा भी प्योर आती है, इसलिए उनको गर्भ में भी कोई सजा नहीं भोगनी पड़ती है। पवित्र आत्मा जब शरीर में आती है तो उसे गर्भ में कोई सजा नहीं भोगनी पड़ती। यहाँ तो सभी को सजा मिलती है। यहाँ तो बाबा ने कहा सभी को क्या मिलती है, सजा मिलती है। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते 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 नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, इस दुनिया में स्वयं को क्या समझना है, मेहमान समझना है। हे मानव इस जीवन में मेहमान समझ के चलना है।
देही अभिमानी बन पुरानी दुनिया और पुरानी देह से उपराम रहना है। देही अभिमानी बन पुरानी दुनिया और पुरानी देह से उपराम रहना है। नंबर 2, योग से आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाना है। पुराने शरीर तरफ आकर्षित नहीं होना है, इससे लगाव नहीं रखना है। बाबा ने कहा देह और देह के संबंधियों से लगाव नहीं रखना है। वरदान में बाबा ने बताया, शांति के अवतार बन विश्व में शांति की किरणें फैलाने वाले शांति देवा भव। शांति के अवतार बन विश्व में शांति की किरणें फैलाने वाले शांति देवा भव। स्पष्टीकरण है, जैसे छोटा सा फायर फ्लाई जुगनू दूर से ही अपनी रोशनी का अनुभव कराता है, ऐसे विश्व की आत्माओं व संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं को महसूस हो कि शांति की किरणें इन विशेष आत्माओं द्वारा मिल रही हैं। बुद्धि द्वारा अनुभव करें कि शांति का अवतार शांति देने आ गए हैं। चारों ओर की अशांत आत्मा शांति की किरणों के आधार पर शांति कुंड की तरफ खिंची हुई आए। इस शांति की शक्ति का भी प्रयोग करो। स्लोगन, जिनका स्वयं पर व्यक्तिगत अटेंशन है वे अंतर्मुखी बनकर फिर बाहरा मुक्ता में आते हैं। जिनका स्वयं पर व्यक्तिगत अटेंशन है वे अंतर्मुखी बनकर फिर बाहर मुक्ता में आते। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट शिव बाबा को याद करेंगे, देखेंगे अपने आप को। बाबा ने जैसा कि सुनाया स्लोगन में, बाबा ने कहा क्षमा करो और जाओ भूल, तो अपने आप को देखना है। दोनों ब्रह्म के बीच ब्रकुटी में विराजमान मैं एक चमकती हुई ज्योति हूँ, सितारे की तरह हूँ। परम धाम मुझ आत्मा का अपना निजी धाम है, जहाँ की मैं आत्मा रहवासी थी। सृष्टि रंगमंच पर मैंने बहुत सुंदर दुनिया से पाठ बजाना शुरू किया। पाठ बजाते बजाते मैं आत्मा पतित बन गई, कलाहीन हो गई। 84 जन्मों में मेरे अनेक आत्माओं के साथ हिसाब किताब जुड़े। किसी ने मुझे दुख दिया, किसी को मैंने दुख दिया। अब 84 जन्मों की आत्माओं को मैं अपने सामने इमर्ज कर रही हूँ। सारी आत्मा मेरे सामने सरी सहित हैं। मैं अनुभव कर रही हूँ। जिन्हों को मैंने दुख दिया, परेशान किया, सभी से मैं क्षमा मांग रही हूँ। मुझे क्षमा कर दो, माफ कर दो, मैंने तुमको दुख दिया। मुझे अनुभव हो रहा है सभी ने मुझे माफ कर दिया और मुझे बहुत हल्कापन महसूस हो रहा है। मेरे सिर से बोझा उतर गया, ये मुझे महसूस आ रही है। अब उन आत्माओं को मैं इमर्ज करती हूँ शरीर के सहित, जिन्होंने मुझे दुख दिया था। मैं जिनको माफ नहीं कर पा रही थी, उनका दुख मुझे अंदर ही अंदर खा रहा था। अब मैंने उनको क्षमा कर दिया। उन्हें भी हल्कापन महसूस हो रहा है। मैं हर आत्मा को क्षमा दे रही हूँ, हर आत्मा को क्षमा कर रही हूँ। इस जन्म के भी विक्रम याद करो, इस जन्म के भी मनुष्यों को याद करो। हमें याद है जिन्हों को हमने दुख दिया, वो सब मेरे सामने हैं। सबको मैं माफ कर रही हूँ। कुछ भी हो जाए, आज से कोई भी तुम्हारी गलती को मैं चित्तपन नहीं रखूँगी। जिन्हों को मैंने दुख दिया, वो भी मेरे सामने इस जन्म के
उनसे मैं क्षमा याचना मांग रही हूँ और मुझे अनुभव हो रहा है उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया। इस संसार में सभी जितने भी परिवार हैं वो मेरे परिवार हैं, सभी मेरे सगे संबंधी हैं, सभी मेरे भाई हैं और मैं एक एक्टर हूँ जो इस शरीर के साथ एक्टिंग कर रही हूँ। ओम शांति।